बधाई। शिव को पहचाना, और जिस दिन तुम भगवान शंकर को पहचान गए, क्यों कहते हैं, क्यों कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। क्यों कहते हैं जपो, एक एक व्यक्ति के मुख पर भजन के रूप में शंकर की शिव पुराण का मूल तत्व आ जाना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो साथ में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। क्यों कहते हैं? पूरी दुनिया के लोग कहें इसको मत बोलो, पूरी दुनिया के लोग कहें शंकर को जल ना चढ़ाओ, पूरी दुनिया, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं सनातन धर्म को कहीं ना कहीं काटने का प्रयास है। पर प्रयास करो कि मुख से, और हम फिर निवेदन करेंगे, जिसके दरवाजे पर, जिसके द्वार पर, जिसके घर के दरवाजे पर, घर की चौखट पर, बाहर दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, गाड़ी पे, बंगले पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं लिखा होता है, वहां कलयुग भी प्रवेश नहीं करता, शिव युग ही प्रवेश करता। वहां शिव है, और केवल अकेला शंकर नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में मेरे शंकर, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, रिद्धि, सिद्धि, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी, शिव के नंदी, और सब तुम्हारे रक्षा करने के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में विराज। हमारी बात पर भी भरोसा नहीं हो तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता को पढ़ो, उसमें निकालो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब क्या है। उसमें लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने वाले के केवल मुख का दर्शन कर लो तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। हमारे दोष मिट जाते हैं, हमारे कष्ट मिट जाते हैं, हमारा दुख मिट जाता है। उसको पढ़ो, अध्ययन करो। किसी और वाला महाराज बोल रहा है तो किस में से बोल रहा है, हमें पढ़ना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मतलब निकालना है, हम उसका अध्ययन करें, हम उसे पढ़ें, और उसमें पढ़ने पर तुम्हें मालूम पड़ेगा कि केवल बोलने से नहीं, अगर कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलता है, उसके मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो सारे पाप छिन्न हो जाते हैं। कभी लिख कर देखिए अपने दरवाजे पर, उठाओ चंदन कंकु और लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कभी लिख कर देखिए अपनी गाड़ी पर, कभी लिख कर देखिए अपने व्यापार में। उस तत्व का आनंद क्या है, उसको बोलने का सुख क्या है। क्योंकि यहाँ एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़कते लुढ़कते आ रहा है, बड़े बड़े वृक्ष को गिरा दिया और एक घास के तिनके ने उस पत्थर को रोक दिया। वो घास का तिनका कलयुग को रोकने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, रे ए अर्जुन, ये बड़े सारे कलयुग को आने से रोकने के लिए केवल एक शिव महापुराण ऐसी है जो कलयुग को भी आगे नहीं बढ़ने देती है, वहीं की वहीं फेरा देती है। शिव युग आया, वो शिव युग है। एक पत्र